मेरा नाम लबी फ़ैरोज़ है। आई एम फ्रॉम राजबाग श्रीनगर। मैं 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ अभी। मैंने अभी तक वूशू में नेशनल्स खेले हैं, पेंचक स्लॉट में नेशनल्स खेले हैं, किक बॉक्सिंग में नेशनल्स खेले हैं। मैंने पटना में खेला है, जम्मू में खेला है, मुंबई में खेला है, मैंने हरियाणा में खेला है। मेडल मैंने इन तीनों गेमों में लाए, वूशू में भी लाया है, पेंचक स्लॉट में भी और किक बॉक्सिंग में भी। जब मैंने सुना कि मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ तो मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि मैं सच में नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गया। इस लेवल तक मतलब नेशनल सिलेक्शन ही बहुत एक प्लेयर के लिए होता है कि जब वो सिलेक्ट हो जाता है नेशनल के लिए तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। सबसे पहला होना चाहिए घर वालों का सपोर्ट। जो घर वालों का सपोर्ट फुल था मुझे, और उसके बाद मेरे कोच मिस्टर आसिफ हुसैन जिन्होंने मुझ पर डेड एफर्ट अपने लगाते हैं, उन्हीं की वजह से मैं अभी तक जो भी अभी तक नेशनल खेला है मैंने, स्टेट वेट, वो उन्हीं की वजह से हुआ है। उसी की वजह से मैंने नेशनल पेंचक स्लॉट में भी खेला, किक बॉक्सिंग में भी खेला, वूशू में भी खेला। तो उनका भी कोई मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा जो ही उन्हें सोचा कि लबीब सेलेक्ट हो गया है। जो ही मैंने मेडल फाइट जीती तो बहुत इंसान खुश हो जाता है अपनी जगह, लेकिन फिर एम रहता है इंसान का सबसे बड़ा कि गोल्ड पर होना चाहिए। आगे इंडिया आगे मतलब बहुत तरक्की कर रहा है। उसके हिसाब से स्पोर्ट्स में भी तवज्जो दिया जा रहा है बच्चों को। हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आज हर जगह स्टेडियम है। यहाँ पर भी श्रीनगर में 2 स्टेडियम है, हर जगह अच्छे कोच हैं। तो इतने ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पर स्पोर्ट्स की कोई कमी है। जब मैं बाहर गया नेशनल के लिए, मैंने बाकी बच्चों से वहाँ बात की तो उनके पास भी अच्छी फैसिलिटीज़ अब हैं। बड़ी होकर मेरा पहला यही अपना ड्रीम है कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाऊं, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूं। इससे इंसान का मेंटली इंसान स्ट्रांग हो जाता है, फिज़िकली तो हो भी जाता है। इसीलिए अगर वो स्पोर्ट ज्वाइन करेंगे तो उनका मेंटली भी वो स्ट्रांग हो जाएंगे और फिज़िकली भी स्ट्रांग हो जाएंगे। अच्छे कोच भी अब है कश्मीर में, श्रीनगर में, हर जगह भी अच्छे कोच है, स्टेडियम भी है। तो वो आएँ और आप खुद को फिट रखें।